सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति तनावपूर्ण है। करनाल में आज महापंचायत का आयोजन हो रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव कतई कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थितियां काफ़ी ख़राब है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या वजह है कि टकराव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और करनाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है? नहीं, देखिए, तो सुरक्षा की दृष्टि से सारा इंतजाम करने होता है। प्रशासन अपने आप सारा इंतजाम करता ही है। और जहाँ तक आपने महापंचायत की बात कही, महापंचायत करने में कोई बुराई नहीं है, करनी चाहिए। अगर कोई बात है और रखना चाहते हैं और इकट्ठा होना चाहते हैं लोग, तो उसमें क्या बुराई है, इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जो कह रहे हैं कि गिराव करने की बात है, वो मैं मानता हूँ वो सही नहीं है। टकराव की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का राइट सबको है, और तर्कसंगत बात अगर आप जनता के सामने रख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि राजा का राज जो है ना जी, उसमें एक बार राजा बनने के बाद आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, वो कोई भी निर्णय ले सकता। लेकिन सरकार जो प्रजातंत्र है, उसमें क्या है कि जब सरकार बनती है, बनने के बाद भी चाहे भले ही उसको बनी को 2 दिन भी होंगे, तब भी जो प्रजा है जिसने उसको वोट दी, जो जनता है जिसने वोट दी, प्रजा तो मैंने शब्द गलत कहा, जो जनता है जिसने वोट दी, तो उसका दबाव उस टाइम भी सरकार के ऊपर होता है। अगर सरकार जो ऊपर बैठी उसको ये लगता है कि जनता इसके हित में नहीं है, तो वो फिर भी निर्णय बदलती है। तो वो केवल और केवल संवाद से हो सकता है, समझाने से हो सकता है। आप अपनी बात जनता के सामने रखो। जैसे आज महापंचायत है, तो अगर आपको कुछ लगता है ऐसा जो आप इतने लंबे टाइम से करें, तो आप जनता को समझाओ। और आजकल सारा जो मीडिया है, उसके द्वारा सब लोगों तक बात चली जाती है आपकी। ऐसा नहीं है कि जो लोग आपके सामने वही आपकी बात सुन रहे। जो भी आप बात कहते हैं, तो उसको सारी जनता सुन रही है। और अगर जनता को लगता है कि आपकी बात सही है, तो निश्चित तौर से सरकार के ऊपर उसका दबाव पड़ता है। पर लेकिन बात संवाद की है। और दूसरी बात यह है कि किसी को रोकना बिल्कुल गलत है। मैं प्रजातंत्र में इसको गलत मानता हूँ। ये स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल खतरनाक बात है। सबको अपनी बात कहने का राइट उतना ही है। दोनों पक्षों को अपनी बात कहनी चाहिए। टकराव की स्थिति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सब अपनी बात रखें, जिसकी बात सही लगेगी उसकी बात को मान लेंगे। और जो किसान वर्ग है, वो बहुत बड़ा वर्ग है। किसी भी सरकार को बनाने में और उसको हटाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसका वोट बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी बात रखो, दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखे, और जो सही निकलेगा, ये तो मंथन है, जिस मंथन में से एक अमृत निकल के आएगा, वो अमृत आएगा, जिसके हिस्से में आएगा मिलेगा। किसान संगठनों का तर्क ये है कि जिस अधिकारी ने किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दिए, सिर फुड़वाए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसलिए मजबूरी में उनको घेराव करना पड़ रहा है। नहीं, उसके बारे में मेरा ख्याल है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन जो जरूरी था, जितना एक्शन, उसका एक्शन ले लिया। और जहाँ तक सिर फोड़ने की बात है, वहाँ मेरे ख्याल है उसकी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसकी ड्यूटी वहाँ नहीं थी। जहाँ लाठीचार्ज हुआ वहाँ ड्यूटी उसकी थी ही नहीं। तो ड्यूटी बहुत दूर उसकी थी, उसके तीसरे या चौथे उस पर ड्यूटी थी उसकी। जो लास्ट था वहाँ उसकी ड्यूटी थी, वहाँ उसकी ड्यूटी थी भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि वो शब्द सही नहीं थे। और जो जितनी गलती थी उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके खिलाफ निर्णय ले भी लिए। करनाल में महापंचायत है, लेकिन पानीपत, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। क्या सरकार बैकफुट पर है? सरकार डरी हुई है? नहीं, देखिए, डरना और दूसरी बात नहीं होती है। ये तो जो सरकारी अधिकारी हैं, और क्या निर्णय उस समय लेने, वो उन्हें उनकी स्ट्रेटेजी होती है, और वही निर्णय लेते हैं। किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसी प्रकार से निर्णय लेते हैं। मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत हुई, उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ी, एक बड़ा जनसमूह था। क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद हरियाणा में किसान आंदोलन को और हवा मिली है, किसानों के हौसले बुलंद हुए? देखिए, उस महापंचायत में यहीं से तो लोग गए थे, हरियाणा और पंजाब से। यूपी में चुनाव है, तो सारे ज़्यादातर तो यहाँ से हरियाणा पंजाब से ही लोग वहाँ गए थे। जहाँ तक संख्या की दृष्टि से है, वो एक सफल कार्यक्रम था, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जहाँ तक 3 कानूनों के बारे में एक विचारपूर्ण बात वहाँ कहने की जरूरत थी, मुझे वो सुनाई नहीं दी। जितना मैंने सुना उतने मुझे सुनाई नहीं दी कहीं भी। उसका कोई पॉइंट पे कोई बात नहीं है कहीं भी। हाँ, संख्या की दृष्टि से एक सफल था प्रोग्राम। करनाल में जमा हो रहे किसानों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए, कि कहीं भी इस प्रकार का टकराव, कहीं भी अधिकारियों को बंधक बनाना, इस प्रकार का जो है, वो किसी के भी हित में नहीं है। ना वो किसान के हित में है, ना वो प्रदेश के हित में है। उसका नुकसान सबको है। टकराव जहाँ भी होगा, वहाँ नुकसान निश्चित तौर से होगा। और नुकसान अगर होगा तो सबका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि एक का नुकसान हो जाएगा, दूसरा। वो दिखाई तो दे सकता है कि नुकसान इसका होया, लेकिन लास्ट में सभी का नुकसान होता है। ना उससे किसान बचता है, ना व्यापारी बचता है, ना मजदूर बचता है, कोई नहीं बचता, सबका ही नुकसान होता है।
कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, ठीक बने रहेगी तो वो सबके हमारे हित में है। और हरियाणा ने अगर तरक्की की ना, इसका श्रेय मैं अपने बुजुर्गों को देना चाहता हूँ जो हमारे से पहले जिन्होंने यहाँ किया। उन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी रखी, तो उसी का कारण है कि यूपी में ज़मीन सस्ती भी थी और मजदूर भी सस्ते थे, लेकिन इंडस्ट्री हरियाणा में लगी। राजस्थान में ज़मीन सस्ती भी थी, सारा कुछ था, लेकिन इंडस्ट्री हरियाणा में लगी। इसलिए लगी क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी थी। तो ये कानून व्यवस्था अच्छी बना के हमारे सबका की जिम्मेदारी है, और जो हमारे बुजुर्गों ने अच्छे काम किए तो उस पर ही चलते हैं हमने हरियाणा को और बुलंदी तक लेके जाना। आज बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो कमाल करके दिखा रहे, खेलों में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे, तो उसी प्रकार से हरियाणा ने आज पूरे देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता है। चाहे हम खेती के मामले में हमारा उदाहरण दिया जाता है, चाहे खेल की बात है हमारा उदाहरण दिया जाता है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है उसमें हमारा ही उदाहरण दिया जाता। लेकिन उसको उसी प्रकार से बना के हमने सबने रखना चाहिए। सबकी ड्यूटी है, केवल एक सरकार की नहीं, सबकी ड्यूटी है ये। शुक्रिया। ये थे हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने किसान आंदोलन में कुछ किसान नेताओं और संगठनों की मंशा पर सवाल खड़े किए और साथ ही कहा कि टकराव की स्थिति किसानों की ओर से पैदा की जा रही है, जबकि लोकतंत्र में संवाद की अहमियत है और संवाद के जरिए तमाम बड़े से बड़े मसलों के हल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि किसानों और सरकार के बीच क्या संवाद कायम होगा या फिर टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती रहेगी। कैमरामैन हरजोत के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।